जुल्म और सियासत की बुनियाद पर सत्ता चलाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी और इस सजा के बाद तमाम जो लोग हैं, विपक्ष हैं, खुशी से झूम उठे हैं। पूरी खबर क्या है दोस्तों, कौन है वो प्रधानमंत्री जिसको सुनाई गई है फांसी की सजा। और अब जुल्म पर ये सोचिए, जब जुल्म करते करते लोग पहुंच जाते हैं उस अपराध की श्रेणी में, और तब जब न्याय होता है और न्याय की चक्की में जब ये जुल्म पिसता है तो ऐसा पिसता है कि एकदम महीन हो जाता है। वैसा ही कुछ मसला आज खबर जो सामने आई है उसको देखकर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पूर्व प्रधानमंत्री की आज फांसी की सजा सुनाई गई और इस सजा के बाद भारत में बैठे लोग भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि जुल्म और अपराध जिस तरह से बढ़ता है, सत्ता की हनक, सियासत की गर्माहट, गद्दी जब लोग न छोड़े और जनता परेशान हो और हर चीज को खुद की मुट्ठी में थामे रखे, वो प्रधानमंत्री कैसा जो अपनी जनता का ख्याल ना रख पाए और जनता को कीड़े मकोड़े समझकर केवल और केवल सियासत चमकाती रहे। तो ऐसा ही मामला जब बांग्लादेश की तरफ से आया और 15 महीने पहले हुए हर जुल्म का हिसाब लेने के लिए जीएनजी जो बांग्लादेशी हैं वो रोड पर निकल आए, और तब शेख हसीना के हर उस सत्ता, हर उस सियासत को बदला लिया गया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अब सियासत की चक्की में पिसती शेख हसीना भागने के बाद भी आज उन्हें रास्ते कम पड़ गए, क्योंकि आज उनके जुल्म की सजा का जो न्याय हुआ है दोस्तों, वो आपको भी सुनना चाहिए। जो सत्ता की हनक में जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं, हर चीज पर कब्जा कर लेते हैं, संविधान को इन्हें साइड कर दिया था, कानून व्यवस्था को साइड कर दिया था और तमाम जनता को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, धर्म प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया था। और अब इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा फैसला होगा और इन्हें अपना ही देश छोड़कर पड़ोसी राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दूं, 1 साल पहले ही जिस तरह से बांग्लादेश में जीएनजी ने आफत मचाई, उपद्रव मचाया, उसके बाद से देश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना पूर्व, और वहां से वो भागी। क्यों भागी? जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, सत्ता थी, सब कुछ था, तुम देश के राजा थे, तो तुमने ऐसा क्या जुल्म किया कि तुम्हें देश छोड़कर भागना पड़ा? जनता राजा के बच्चे होते हैं, जनता का ख्याल खुद उन्हें करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता, धर्म प्रचार प्रसार और अपनी सत्ता की हनक, सियासत की जो गर्माहट है और कानून व्यवस्था, सब कुछ इनके ही हाथ में था और इन्होंने जो कुछ किया उसका खामियाजा भी आज इन्हें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शेख हसीना के ऊपर आरोप साबित करती हैं और शेख हसीना को कहां से कहां पहुंचाएं। क्या शेख हसीना को फांसी होगी? क्या शेख हसीना बांग्लादेश की उस फंदे पर झूल जाएंगी जहां वो इतने लोगों को हत्या आरोप इनके ऊपर लगा है? दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले कि आखिर 5 वो आरोप कौन है जो शेख हसीना के सर लगाए गए हैं और उस पर फैसले आ गए हैं और उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। इसको लेकर जीएनजी सड़कों पर है, क्योंकि शेख हसीना के भी चाहने वाले जो अंधभक्त हैं वो शेख हसीना के सपोर्ट में उतर चुके हैं बांग्लादेश की सड़कों पर, और शेख हसीना के सपोर्ट में निकलकर विपक्षी, मतलब जो सत्ता में सरकार है, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन वो भी सरकार किसी से कम नहीं है, सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। जो शेख हसीना के अंधभक्ति कर रहे थे उनके ऊपर गोली मारने के आदेश। सत्ता जाती है, सत्ता आती है। ये मत सोचिए कि खुद ही राजा हो, खुद ही जज हो, खुद ही न्याय करने वाले हो। क्या तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं है? क्या संविधान नहीं है? क्या लोकतंत्र नहीं है? शेख हसीना को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि वो 5 आरोप कौन है जिसमें शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है।
दोस्तों, हत्याओं का आदेश देना पहला आरोप। दूसरा आरोप है भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। तीसरा आरोप न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश करना। चौथा आरोप है छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। आरोप 5, चंखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाना। ये शेख हसीना के सबसे बड़े जुर्म हैं। लेकिन शेख हसीना सत्ता की लालच में जनता को कुछ नहीं समझे, क्योंकि वहां भी लोकतंत्र है, हर देश का अपना लोकतंत्र है। लेकिन जब राजा ही लोकतंत्र की हत्या करने लगे तब जेनजी को सड़कों पर उतरना पड़ता है। और बांग्लादेश की जेनजी ने सड़क पर उतरकर शेख हसीना की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ तक कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, इस सब का जो मुकदमा था वो चल रहा था बांग्लादेश में ही, और शेख हसीना पड़ोसी राज्य भी हैं, छिपकर हैं। दोस्तों, आपको बता दें, एक खबर है कि हम लोग भी करके एक ट्विटर है, वो लिखते हैं शेख हसीना इतिहास में 21वीं सदी की सबसे महान नेताओं में से एक के रूप में जानी जाएंगी। वह जानती हैं कि उन कट्टरपंथी इस्लामीवादी समर्थकों से कैसे निपटना है जो 1971 के युद्ध को पलटना चाहते हैं और पूर्व पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। ये इस तरह की बातें कर रही थी। जो लोग रोजगार मांग रहे थे, बांग्लादेश में कितनी भूखमरी बेरोजगारी है, जो लोग रोजगार मांग रहे थे तो उन्हें इस्लामिक कट्टरता बता रही थी शेख हसीना, और कह रही थी कि ये लोग पाकिस्तान की निर्माण करना चाहते हैं। जो लोग रोजी मांगते हैं, जो लोग छात्र आंदोलन करते हैं, उनको अहंकारी इस्लामीवादी बोल दिया था। उन सब का खामियाजा शेख हसीना को भुगतना ही पड़ा। दोस्तों देखिए, सदफ आफरीन लिखती है, बस पूछना था कि शेख हसीना इतने सारे सूटकेस में नोट लेकर जाए। शेख हसीना जब वहां से भागी तो बहुत सारे सूटकेस लेकर भागी, और वही लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या था जो शेख हसीना ये लेकर भागी। शेख हसीना जो एक वक्त तक बांग्लादेश में लोकतंत्र की मिसाल और मशाल बनी थी, चुनाव पर चुनाव जीतते हुए वो कब और कैसे तानाशाह बन गई और इस अंजाम तक पहुंची कि तानाशाहों के लिए चिंता का कारण हो गई। दोस्तों, आपको बता दूं, शेख हसीना सच में 21वीं सदी की महान प्रधानमंत्री थी। 5 बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनी और उनकी सत्ता इतनी लोगों को पसंद आई थी कि उन्हें 5 बार प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन 5 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बांग्लादेश के विकास, छात्र, रोजगार, शिक्षा पर कोई विशेष बल नहीं, केवल और केवल अपनी सत्ता के हनक में जनता को उल्लू बनाया और 5 बार प्रधानमंत्री रही और तानाशाह बन गई। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता फौरन उसे जेल में भर दिया जाता, अगर उनके खिलाफ कोई आंदोलन निकाला जाता फौरन उसको शूट आउट के आदेश दे दिए होते। छात्रों का आंदोलन पर गोलियां चलाने वाली शेख हसीना अब सलाखों के पीछे जाने वाली थी, लेकिन अभी उनके साथ जो कुछ हुआ और अब फांसी की उनको सजा मिली, देश में जो हमारे देश के लोग हैं वो भी झूम उठे कि हाँ, सच में सत्ता जो है आती जाती रहेगी, जो गलत करेगा उसे फांसी की सजा या का जीवन कारावास जरूर मिलेगा। क्योंकि जुर्म की चक्की में जो पिसता है और जुर्म जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो संविधान अपनी चक्की चलाती है, अपना हंटर चलाती है, और जब चलाती है तो कोई उस कानून से बच नहीं पाता, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। शेख हसीना को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी। भारत के लोग तो झूम रहे हैं इस बात को सुनकर कि हाँ, सच में गलत किया तो उसकी सजा शेख हसीना को मिलने ही वाली थी। लेकिन शेख हसीना और उनके बेटे का ये कहना था कि हमें मालूम है कि इस तरह का जो सजा है वो हमें मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब इंसान गलत करता है तो उसे मालूम होता है कि उसके साथ होने वाला क्या है और उसको कौन सी सजा मिलेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे, क्या शेख हसीना का जो अहंकार था अब सजा के साथ फांसी पर झूल जाएगा, या शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत खींच ले जाएगी और फांसी पर लटका देगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।